अस्सलाम वालेकुम, कैसी मेरी सोल फैमिली। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। सबसे पहले अगेन मैं आपसे बहुत जो है वो सॉरी करती हूँ कि आप लोग के मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, बट मैं आप लोग के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही थी और ना ही मैं आप लोग की रीडिंग लेकर आ रही थी। लेकिन अगेन मैं आप लोग की जो है वो रीडिंग्स लेकर आ चुकी हूँ। लेकिन एक चीज़ है, ऐसे किसी भी टाइम में जब अ, कोई भी इंसान जो है वो किसी मुश्किल में होता है, किसी परेशानी में होता है, तो उसी टाइम में जो है वो आपको पता चलता है कि कितने लोग जो हैं वो आपके साथ के हैं, कौन परवाह करता है, कौन नहीं करता। तो ये चीज़ें भी अल्लाह पाक की जो है वो आज़माइश होती हैं और हमें जो है वो हर हाल में जो है वो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं बहुत आप लोग की शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत मैसेजेस किए, मेरी और मेरी मम्मा की हेल्थ के बारे में आप लोगों ने पूछा और आप लोग मेरे साथ रहे। इवन जिन लोगों की प्राइवेट रीडिंग्स जो हैं वो मेरे पास पेंडिंग थी, उन्होंने बिल्कुल भी मुझे जो है वो परेशान नहीं किया। इवन वो मुझे दुआएं ही दे रहे थे मेरी मम्मा की हेल्थ के लिए। और ये बहुत ही एक बड़ी बात है कि आप पेमेंट करके भी जो है वो इतने अपने डिसेंसी का जो है वो मुज़ाहिरा किया। ठीक है, तो आप लोग जो है आप लोगों से जो है वो मैं बहुत थैंकफुल हूँ और इंशाल्लाह मैं आज से जो है वो ट्राई करूँगी, आज या कल से इंशाल्लाह मैं प्राइवेट रीडिंग्स भी स्टार्ट कर दूँगी फिर से। तो आज जो है हम लोगों ने जहाँ से जो है वो छोड़ी थी नवंबर प्रेडिक्शंस, आज मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आज या कल तक सारी रीडिंग्स जो है वो अपलोड हो जाएँ। आज हमारा जो है वो स्कॉर्पियो साइन है, ठीक है। जिस तरह से मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जो मुझे मैसेज करते हैं जिन्हें अपने स्टार साइन के बारे में नहीं पता होता, या उन्हें ये नहीं पता कि कौन से स्टार की साइन की कौन से स्टार साइन की वीडियो जो है वो उन्होंने देखनी है और उनका बर्थ डेट जो है वो किस ज़ोडिएक में लाई करता है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैं सब स्टार साइंस के स्टार्टिंग में जो है वीडियो के मैं बता दूंगी कि कौन सा स्टार जो है वो उसकी रेंज क्या है और सारी चीज़ें, ठीक है। आज जो है वो हम स्कॉर्पियो साइन की जो है वो रीडिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। जिसका जो अगर मैं ड्यूरेशन आपको बताऊं तो वो अक्टूबर 23 से लेके नवंबर 21 तक है, ठीक है। यानी 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के दरमियान में जितनी भी डेट्स हैं, अगर इसमें जो है वो आपकी बर्थ हुई है तो इट मीन्स कि आप स्कॉर्पियो में लाइक करते हैं, ठीक है। और इसको जो है वो उर्दू में बुर्ज अकरब भी कहा जाता है। और जितने मेरे इंडियन व्यूवर्स जो हैं मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो इसको वृश्चिक राशि भी कहा जाता है, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपका नेम इनिशियल जो है वो एन से, ठीक है, लाइक नायला, नूर, नीलम और आई डोंट नो और कौन कौन से नाम होते हैं, या वाई से जैसे यास्मीन है, यासर है, इस तरह अगर आपके नेम इनिशियल एन या वाई से हैं तो भी आप के ऊपर जो है वो स्कॉर्पियो के इफेक्ट्स आते हैं, क्योंकि ये दो लेटर्स स्कॉर्पियो में लाई करते हैं। ठीक हो गया, स्टार्ट करते हैं। मैं मज़ीद आपको वेट नहीं करवाऊंगी, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं कि स्कॉर्पियो की जो है वो अल्लाह पाक, तो हम इस रीडिंग को फ़ौरन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि मेरे जितने भी प्यारी प्यारी सी स्कॉर्पियो सोल्स हैं उनके नवंबर की मंथ की जो है वो एनर्जी क्या रहने वाली है, उनका नवंबर का मंथ जो है वो कैसा रहने वाला है। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करें कि मेरे जितनी भी स्कॉर्पियो सोल्स हैं उनका नवंबर का मंथ जो है वो कैसा रहने वाला है। ओके, प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करें कि मेरे जितनी भी स्कॉर्पियो सोल्स हैं उनकी नवंबर की मंथ की एनर्जी जो है वो कैसी रहने वाली है, कौन सी एनर्जी जो है वो उन पर डोमिनेट करने वाली है। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करे कि मेरी जितनी भी स्कॉर्पियो सोल्स हैं उनके लिए नवंबर की मंथ की एनर्जी क्या रहने वाली है, कौन सी एनर्जी जो है वो उन्हें डोमिनेट करने वाली है। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं। ओके, प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि ब्लॉकेजेस और ओके ब्लॉकेजेस वगैरह के लिए पहले से जो है वो कार्ड्स रेडी थे आपके लिए। ओके मेरी सोल्स, आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। ओके, एक कार्ड जो है वो रिवर्स में आया है और प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि क्या ब्लेसिंग्स या सरप्राइजेस जो है वो मेरी ओके स्कॉर्पियो सोल्स के लिए आने वाले हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि आप मेरी सोल्स को क्या एडवाइस देना चाहते हैं। आप लोग के तो फड़क फड़क के कार्ड जो हैं वो आ रहे हैं। ओके, आप तक मैंने जितने साइंस की रीडिंग की है इतने ज़्यादा कार्ड जो हैं वो किसी भी साइन के लिए नहीं आए हैं जितने मेरी प्यारी प्यारी सी स्कॉर्पियो सोल्स के लिए आए हैं। और ये जो है वो आपका फेवरेट डेक है तो इसको भी मैं इंक्लूड लाजमी करूँगी। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं। ओके,
सॉरी गाइस, आप लोग देख रहे होंगे सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं और मेरे डेस्क कोई यहाँ है कोई वहाँ है, बट इट्स ओके। हम रीडिंग जो है वो कर लेंगे। रीडिंग का हर्ज नहीं होना चाहिए। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि ओके यहाँ से आप क्या मैसेज जो है वो मेरी सोल्स को देना चाहते हैं। ये जितनी भी आप लोग की ना उड़ उड़ के कार्ड्स आ रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे भी थोड़ा सा मुझे आप कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में, हैवी एनर्जी में दिख रहे थे और यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी आपकी आई है। जिस तरह मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ मेरी प्यारी प्यारी सी स्कॉर्पियो सोल्स, मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि आप लोग का मूड जो है वो इस मंथ में काफ़ी लो लग रहा है मुझे। शायद आपको लगता है कि ज़िंदगी में जो है वो कुछ मिसिंग है, ठीक है, या आपको ये लग रहा है कि जो मिल रहा है उस चीज़ में जो है वो आपका दिल नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे कैंसर की एनर्जी जो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इमोशंस को ना, ये कैंसर की जो एनर्जी है, वाटर एलिमेंट, 4 ऑफ कप्स यहाँ पर जो आया था, ठीक है, यहाँ पे कैंसर की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है और मुझे लग रहा है कि कैंसर की एनर्जी जो है ना वो आपके इमोशंस को हाईलाइट कर रही है, ठीक है। ये कार्ड कह रहा है जो आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का आया था कि आपके सामने एक नया चांस, एक नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया मौका तो है, ठीक है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। 4 ऑफ कप्स का सिंबल अगर मैं आपको बताऊँ, ये दिखाता है कि आप समझ जाएं कि यूनिवर्स जो है वो आपको एक नई डायरेक्शन जो है वो देना चाहती है, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है वो अपनी दिल की सुननी है, ठीक है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, जो आपके पास है उसका शुक्र अदा करें और जो आपके पास नहीं है इट्स ऑल ओके, ठीक है। सबसे पहले आपने शुरुआत कहाँ से करनी है कि आपके पास बहुत कुछ है, जो आपके पास है आपने वहाँ से शुरू करना है। आप उसका ग्रेटिट्यूड पेश करें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो पहले मुझे मैसेजेस करते थे, अब तो बहुत सारे जो है वो अच्छे उसमें आ गए हैं। कुछ लोग जो है वो, जब मैं ये कहती हूँ कि आप लोग जो है वो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें, तो कहते हैं हमारे पास है ही क्या जो हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें, ठीक है। आप ये देखें कि इस तरह के लोग भी हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, ठीक है, रहने के लिए जगह नहीं है, आंखें नहीं हैं, हाथ पाँव नहीं है। आपके पास सबसे बड़ी और क्या आपको चाहिए, आपके पास रहने के लिए घर है, ठीक है, आपकी फैमिली है, आपके पास हाथ पाँव सलामत है, आपकी आंखें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करने बैठे ना अल्लाह पाक का, तो आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप कहेंगे कि नहीं अल्लाह पाक का शुक्र तो बनता है, ठीक है। तो आपने ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आना है। तो आपको क्या करना है, आपने अपने दिल की सुननी है, आपने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, ठीक हो गया। और क्या नहीं करना, हर चीज़ को आप रिजेक्ट मत करें, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, थोड़ा सा पॉज लें, उसे समझने की कोशिश करें, बिना जो है वो सोचे समझे हर चीज़ को अपने रिजेक्ट नहीं करना, ठीक है। रिजेक्शन मोड में ना आए आप लोग। ब्लॉकेजेस की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए जो कार्ड्स आए थे, यहाँ पर जो कार्ड आपका आया था, ये फायर साइन लियो की एनर्जी मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की जो है वो एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। 10 ऑफ फैंड्स यहाँ पे मुझे सेजिटेरियस की एनर्जी जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। एंड हैंगमैन जो रिवर्स में आपके पास आया था, यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी यानी वाटर साइन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर जो आया है, ये बताता है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी जो है वो अंदर का गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो आपका बाहर आ जाता है। लियो की एनर्जी, मैंने आपको कहा यहाँ पर लियो की एनर्जी है, तो लियो की एनर्जी जो है वो आपको बोल्ड बनाती है, लेकिन ईगो भी आपका बढ़ सकता है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की जो एनर्जी यहाँ पर आई थी, आप मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वो बैलेंस करने की कोशिश में थक गए हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी जो है वो आपको काम का प्रेशर देती है, ठीक है। तो 10 ऑफ वैंड्स जो है वो बताता है कि आपने इतना बर्डन ले लिया है कि अब थकावट और बर्नआउट हो रहा है आपका, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा पॉज लेके थोड़ा सा रेस्ट खुद को देने की ज़रूरत है, चाहे आप फिजिकली रेस्ट दें चाहे मेंटली रेस्ट दें, तो आपको खुद को रेस्ट देने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके पास जो है वो सेजिटेरियस की एनर्जी आई थी दी हैंगमैन से, ठीक है। तो ये जो सेजिटेरियस की एनर्जी है, ये आपको पुश करती है कि सब कुछ जो है वो खुद ही कर लें आप, ठीक है, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा रेस्ट में आएँ, थोड़ा सा पॉज दें और उसके बाद आप फिर से काम स्टार्ट करें, ठीक है। हैंगमैन यहाँ पे रिवर्स जो आया था, पाइसिस की एनर्जी है, ये कह रहा है कि आप स्टक हैं, ठीक है, और नए नज़रिए से किसी भी चीज़ को आप किसी भी नए पर्सपेक्टिव से देखने से जो है वो इनकार कर रहे हैं, रिजेक्शन मोड में हैं। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ से आप मुझे काफ़ी दूर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह की जो है वो है एनर्जी में, तो ख़ुद को थोड़ा सा पॉज दें, ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों को डिले कर दें, कोई ऐसी आफत नहीं आएगी। अपनी हेल्थ जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, अपनी हेल्थ पर तो जो है अपनी कंसंट्रेट करना है, ठीक है।
अगर आपको बार बार बैलेंस, वेट या पॉज के सिंबल जो है वो दिख रहे हैं, ठीक है, तो आप समझ जाएं कि यूनिवर्स जो है वो आपको कह रही है कि लाइटन योर लोड, ठीक है, अपने पर्सपेक्टिव को आपने चेंज करना है। ठीक हो गया मेरी स्कॉर्पियो सोल्स। आपको क्या करना चाहिए, अपनी रूटीन को आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, हेल्प लेना आप सीखें, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें बिना एग्रेशन के, ठीक है, थोड़ा सा पॉज लें और चीज़ों को जो है वो आपने नए पर्सपेक्टिव से देखना है। क्या नहीं करना, हर चीज़ को खुद ना उठाएं, ठीक है, अपना बर्डन हो सकता है तो थोड़ा सा कम करें, थोड़ा सा रेस्ट लें, जितना हर मुमकिन कोशिश कर सकते हैं खुद को रिलैक्स करें, ईगो में आपने नहीं रहना, बिना रेस्ट के ओवरवर्क नहीं करना है, ठीक है, स्पिरिचुअली डिस्कनेक्टेड रहना अगर आप कर रहे हैं कि आप स्पिरिचुअली डिस्कनेक्ट हुए हैं तो आपने ये नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सरप्राइजेस की बात करूं कि ब्लेसिंग्स या सरप्राइजेस मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रही हैं, आपके पास आपके लिए जो कार्ड आए थे पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए थे, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स जो है यहाँ पे मुझे जेमिनाई की, वैसे जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, मुझे जेमिनाई जो है वो यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, और 6 ऑफ कप्स तो है ही वाटर साइन, यानी स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, आपकी खुद की एनर्जी है। ये दोनों कार्ड्स बताते हैं कि आप का जो पास्ट है ना, पास्ट से कोई ब्लेसिंग आ सकती है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे जेमिनाई एयर साइन मुझे नई इन्फॉर्मेशन या नए आइडिया का सिग्नल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। शायद आपको कोई मैसेज मिले या किसी से बात हो, ठीक है, जो आपको क्लैरिटी दे। 6 ऑफ कप यहाँ पे जो मैंने कहा कि वाटर साइन स्कॉर्पियो की ही एनर्जी है, आपका चाइल्डहुड या कोई पुराना रिश्ता, ठीक है, उसका कनेक्शन का कार्ड है, ठीक है, किसी भी पास्ट कनेक्शन का कार्ड है आपको दिखा रहा है। अगर आपको बचपन की यादें, मतलब कोई नॉस्टैल्जिया में आप बार बार जा रहे हैं, या किसी पुराने दोस्त की याद आ रही है, ठीक है, या किसी पुराने ऐसे कनेक्शन की याद आ रही है, तो आप समझ जाएं कि कुछ पुरानी चीज़, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ आपकी पुरानी जो है वो मदद करने आ रही है आपकी तरफ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कोई पास्ट पर्सन, कोई पास्ट कनेक्शन आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओपन माइंड रहें, ठीक है, पुराने लोगों से कनेक्ट करें। क्या नहीं करना, आपने हर चीज़ को इग्नोर नहीं करना, ठीक है, जो पास्ट से जुड़ी है उन चीज़ों को आप इग्नोर ना करें। वैसे ये फर्स्ट टाइम मतलब ये एनर्जी आई है, वरना हमेशा जो है वो एनर्जी में यही आता है कि आपने पास्ट को पीछे छोड़ना है। ये फर्स्ट टाइम मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो इस तरह की मुझे रीडिंग यहाँ पर मिली है कि स्कॉर्पियो सोल्स आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि पास्ट का कोई कनेक्शन जो है वो आपको हेल्प मिल सकती है उससे, या आई डोंट नो, हीलिंग है, हेल्प है, आपको खुद किसी पास्ट कनेक्शन की याद आ रही है, क्या है, बट मुझे लग रहा है कि कोई पास्ट कनेक्शन है जिसे आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर पास्ट से जुड़ी कोई ऐसी चीज़ है तो उसको आपने इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो आप पास्ट के लोगों से जो है वो कनेक्ट करें, पुराने लोगों से, और ओपन माइंड रखें खुद को। ओके, एडवाइस की अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए जो बहुत सारे कार्ड्स आए थे एडवाइस के लिए, 5 ऑफ वैंड्स आया था, क्वीन ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 5 ऑफ वैंड्स से मुझे यहाँ पे लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, यहाँ पे एरीज की एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, यहाँ पे अगेन जेमिनाई, यहाँ पे सेजिटेरियस अगेन, और नाइट ऑफ कप्स जो है यहाँ पे मुझे अगेन पाइसेस की एनर्जी दिखाई दे रही है, और यहाँ पे अगेन कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। कुछ साइंस बार बार आपकी रीडिंग में रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, पाइसेस, सेजिटेरियस एंड लियो। ये जो है वो बहुत ज़्यादा इन सब की एनर्जी जो है वो आपके इसमें रीडिंग में आई है, ठीक है। ये कार्ड अगर मैं देखूं तो ये सारे मिलकर ना आपके अंदर पैशन है इस चीज़ को दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप खुद को रोके हुए हैं। यहाँ पर जो लियो की एनर्जी है ये बताती है कि कंपटीशन या आर्ग्यूमेंट हो सकती है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया कि मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इन नवंबर कोई कंपटीशन या कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, ठीक है। आपको जो है वो कॉन्फिडेंट हो जाना है, ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस को जगाएं, आप कॉन्फिडेंट हो जाएं। अगर आप अभी अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ करके बैठे हुए हैं तो आपने ऐसा नहीं करना है, बी कॉन्फिडेंट। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने कहा कि जेमिनाई की एनर्जी मुझे स्ट्रांग लग रही है, ये बताता है कि आप मेंटली स्टक हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो वाटर साइंस आपके ये दोनों आए हैं, यहाँ से जो वाटर का साइन आया है आपका, और ये, ठीक है, ये दोनों फायर और वाटर साइन सैजिटेरियस एंड पाइसेस की जो एनर्जी है, आपको जो है वो एक्शन लेना है, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको नवंबर के मंथ में एक्शन लेना है, लेकिन एक्शन बैलेंस के साथ होना चाहिए। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की जो एनर्जी है ये बताती है कि आप सिक्योरिटी के चक्कर में ग्रोथ से डर रहे हैं, ठीक है। आपकी ग्रोथ जो है सिक्योरिटी के चक्कर में जो है वो आपने अपनी ग्रोथ को ब्लॉक किया हुआ है, जिस वजह से आपको जो है वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, तो आपने ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बोल्ड डिसीजंस लेने हैं लेकिन बैलेंस के साथ, दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस आपने रखना है,
क्या नहीं करना, ओवर थिंकिंग, या अगर किसी आप डर में है, फेयर में है, तो आपने ओवर थिंकिंग और डर से दूर रहना है, ठीक है। ओके, यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड आया था सोल अवेकनिंग डेक का, लिमिटिंग बिलीव्स, ठीक है। व्हाट इज़ द मोस्ट लिमिटिंग बिलीव कीपिंग मी फ्रॉम व्हाट आई वॉन्ट राइट नाउ, ठीक है। वही सारी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पर बता रही थी। वट स्टोरी आर यू टेलिंग योर सेल्फ वैन यू थिंक अबाउट योर ड्रीम्स। मैंने वो कहा था कि आपको पास्ट से जो है वो कनेक्ट करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट से आपका कोई तो ऐसा सपना, कोई तो ऐसा ड्रीम, कोई तो ऐसा गोल जो है वो जुड़ा हुआ है, जिसे आप कंटिन्यूस जो है वो इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको वही कहा जा रहा है। What story are you telling yourself when you think about your dreams? What is the first limiting thought that comes to your mind? If you are not living the life you desire, it's because a part of you does not believe it's possible, ठीक है। अगर जो है वो पास्ट से कोई ऐसी चीज़ है या कोई आपका ऐसा गोल, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि ये मेरा ड्रीम है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, तो इट मीन्स ये आपने ही खुद को ये चीज़ जो है वो अपने माइंड में भरी हुई है कि ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे चीज़ें इम्पॉसिबल दिखाई नहीं दे रही। दिस इज़ जस्ट योर लिमिटिंग बिलीव जो आपको लिमिट कर रहा है, ठीक है। आपकी अपनी थॉट है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक सके, लेकिन ये आप खुद ही हैं जो खुद को रोक रहे हैं। इट्स टाइम टू अपग्रेड, लुक योर बिलीव इन द आई, वेयर डिड इट कम फ्रॉम, वट न्यू बिलीव आर यू रेडी टू अडॉप्ट इन इट्स प्लेस। आपको जो है वो इस मंथ में आपने क्या करना है, ठीक है। आपने जो है वो अपग्रेड करना है खुद को, ठीक है। आप अपने बिलीव्स को देखें कि आपके जो भी बिलीव्स हैं वो आए कहाँ से हैं, ठीक है। और अगर आपका कोई नेगेटिव बिलीव है तो आप उसको ओवरकम कैसे करेंगे और उसे कैसे रिप्लेस करेंगे किसी पॉजिटिव बिलीव से, ठीक हो गया। हाउ विल दिस चेंज योर रिजल्ट्स, और ये चीज़ें जब आप करेंगे तो इससे आपके रिजल्ट जो है वो किस तरह से चेंज होते हैं आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। तो इस मंथ में आपने जो है वो ये चीज़ें लाजमी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। खुद को हील करें, खुद को अपग्रेड करें, ठीक हो गया। ओके, आपकी जो ना सबसे बड़ा बिलीव मुझे यहाँ पे लग रहा है जो आपको रोक रहा है कि मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, तभी जो है मैं खुश हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। तो ये परफेक्शनिज्म जो है ना, ये आपको ग्रोथ से रोक रहा है। आपको क्या करना है, अपने आप को आप अलाउ करें, ठीक है, कि आप गलती कर सकते हैं और उस गलती से आप सीखें, ठीक है। क्या नहीं करना, आपको हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, ठीक है। लाइफ है, इंसान है हम लोग, ठीक है। हर इंसान से जो है वो मिस्टेक होती है, कभी ना कभी हर कोई वल्नरेबल होता है, कहीं ना कहीं गलती होती है, इट्स ओके। आप उस गलती से सीखें और आपने आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हर चीज़ को आप कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। यहाँ पर जो है वो आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आया था। फीलिंग्स, अगेन वही फीलिंग्स की बात है जो आप सप्रेस कर रहे हैं। आई थिंक आपके पास्ट से कोई चीज़ है जो जुड़ी हुई है। फीलिंग्स विच यू हैव सप्रेस्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम and yearning to be acknowledged and expressed. You are torn between what you think is the right thing to do, what your heart wants, and this is the primary cause of stress in your life. We, your angels, urge you to follow your heart. Do what you would love, not what you think you should. आपको वो नहीं करना जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, ठीक है। आपको वो करना है जो आपका दिल कहता है, ठीक है। आपको खुद अल्लाह पाक कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो आपका दिल करता है आप वो करें, ठीक है। आप ये ना सोचें कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये मुझे नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि ठीक है, अपने दिल की सुने, अपने दिल की आपको सुनने की ज़रूरत है। ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपके अंदर या किसी क्लोज रिलेशनशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। शायद आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं। अगर आपको बार बार मिरर, रिफ्लेक्शन, इस तरह की चीज़ें अगर दिख रही हैं तो आप समझ जाएं कि आपको अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को समझना है, ठीक है। आपको क्या करना है, ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करें, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करने की आपको ज़रूरत है। अपने दिल की बात शेयर करें, पुराने लोगों से कनेक्ट करें, ठीक है। क्या नहीं करना, हर बात को अंदर रखना और एक्सप्लोर करेगा आपको। जैसे कहते हैं ना, एकदम से इंसान फट जाता है, तो आप हर चीज़ अपने अंदर रखे हुए हैं जिस वजह से आप एकदम जो है वो एक्सप्लोर हो सकते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये थी मेरे प्यारे प्यारे से स्कॉर्पियो सोल्स आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको मैं अच्छे से गाइड कर पाई हूँ। थैंक यू कि आप लोग जो है वो पेशेंस से मेरे साथ बने रहे। आप लोगों ने मेरे साथ जो है वो बात की और आप लोगों ने मेरा साथ दिया, तो ये मेरे लिए जो है वो बहुत अच्छी बात है। आपको लगता है कि अगर इस रीडिंग को जो है वो किसी और के साथ शेयर करना चाहिए तो डेफिनेटली आप बिल्कुल शेयर करें, ठीक है। और मेरी दुआ है कि आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या आपके रिलेशनशिप्स में कोई मसले हैं या पास से कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको कनेक्ट होना ज़रूरी है, तो वो सारी चीज़ें हों और आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी अच्छी खुशियाँ और अच्छी अच्छी एनर्जीज़ आएँ, ठीक है। तो मुझे आप अपनी दुआओं में याद रखें और
बेस्ट ऑफ लक आपके नवंबर के मंथ के लिए एंड थैंक यू सो मच।